अभी बहुत सारा चीजें हैं, कोई सप्तमी तोड़ता है, कोई अष्टमी तोड़ता है, कोई नवमी तोड़ता है। सो मेरा आज का ये वीडियो कुछ खास चीजों में, कुछ खास अटेंशन के लिए होगा। मैं म्यूट करती हूँ प्लीज। नमस्कार आप सभी को शुभ नवरात्रि। हम कर रहे हैं नवरात्रि की साइंटिफिक फास्टिंग आपके साथ, और जूम पर इसलिए क्योंकि बहुत सारी जगहों से आप सभी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं, और हमारे ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि मैं इन 7 दिनों में आपको छोटी छोटी उन सभी चीजों के बारे में बताऊं जिससे आप आगे भी इसका फायदा उठा सकें और लोगों की भी मदद कर सकें। सबसे पहले कुछ ऐसा दिमाग में आता है कि आसानी से फास्ट किया जा सकता था, और मखाने मूंगफली पे रहते हुए, दूध पीते हुए, फिर इतना शरीर को कष्ट देके डॉक्टर शिखा ने इस तरह की इतनी मेहनत वाली फास्टिंग क्यों कराई, है ना। तो इसका बहुत सारा उल्लेख हमारी प्राकृतिक चिकित्सा की किताबों में है। हमारे पास ये उपवास चिकित्सा बर्नर्ड मैकफेडन की बुक है जो इस हालत में पहुंच गई है मेरे पढ़ते पढ़ते। लिस्ट हिंदी में लिखी हुई है, हालांकि मे भी हो सकता है इंग्लिश में भी आपको मिल जाए। इसमें एक दो फ्रेज हैं। पहले तो हम ये समझें कि गूगल क्या कहता है फास्टिंग के लिए, क्योंकि आजकल गूगल का जमाना है। गूगल जो कहता है वो ज्यादा मानते हैं, और इस तरह की पुरानी किताबें जो कहती है, साइंटिस्ट कहते हैं, उनको थोड़ा सा पीछे रखा गया जब तक वो गूगल पे अपडेट नहीं करते हो जाते। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि यह हमारी ओबेसिटी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, हमारे मोटापे को बचाता है। बट मोटापा कम करना आज की डेट में बहुत सारे और भी रेमेडीज हैं, कीटो डाइट है, न जाने कितनी है, जो तुरंत पता नहीं चलती है, पर आने वाले टाइम में आपको इसका बैड इफेक्ट पता चलता है, राइट। कि हमारा यूरिक एसिड अगर बहुत बढ़ेगा प्रोटीन डाइट लेने से, यूरिक एसिड बढ़ता है, और अगर उसका एसिमिलेशन या डाइजेशन हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे लिए प्रोटीन डाइट, एक्सेस प्रोटीन डाइट खतरनाक हो सकती है, ठीक है। रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब कहीं पे भी बॉडी में अंदरूनी सूजन भी अगर कहीं होती है तो हमारी इस साइंटिफिक फास्टिंग से रिमूव होती है। इम्प्रूव ओवरऑल फिटनेस। ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि जहां पर चबी एरियाज में फैट डिपॉजिट था वो भी जाता है, और भले ही वेइंग मशीन में आपका कम होने के बाद 1 किलो वजन बराबर हो जाए, लेकिन जो चबी एरियाज से फैट जाता है वो जल्दी जल्दी नहीं आता। जो बेली से जाएगा, जो फोरआर्म से जाएगा, जो चीक से जाएगा, जो अपर बैक शोल्डर पे जाएगा, वो जल्दी जल्दी नहीं आएगा, ये आप महसूस करेंगे। देन सपोर्ट वेट लॉस, ये हमने आपको बताया ही। डिक्रीज द रिस्क ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये गूगल कहता है, मतलब हम तो कहते ही हैं। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो भी हैं, जैसे डायबिटीज है, बीपी है, थायराइड है, इन सब की चपेट में जल्दी जल्दी हम सब आते हैं। तो इसको करने से इसका रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। ब्लड शुगर कंट्रोल्ड बाय रिड्यूसिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस, ब्लड शुगर भी कंट्रोल होता है। बट वही है कि डायबिटिक हो चुके हैं तो कंडीशन दूसरी तरह है, डायबिटीज नहीं हुए हैं, बॉर्डर लाइन है, और आगे ना हो तो कंडीशन दूसरी तरह है। तो आगे ना हो इसके लिए हम प्रिपरेशन करते हैं कि हमारी बॉडी से हमारा डिटॉक्स हो और ब्लड कंट्रोल हो, ब्लड शुगर। इनहैंस हार्ट हेल्थ बाय इंप्रूविंग ब्लड प्रेशर, ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये भी बहुत खास है कि हार्ट हेल्थ इससे इंप्रूव होती है। ऐसा बहुत बार हमने अपने पेशेंट के साथ देखा, जो भी हार्ट रिस्क फैक्टर में आए, उनको हमने अगर बॉइल्ड वेजीज डाइट पे, फ्रूट डाइट पे रखा तो हार्ट अटैक की संभावना कम हो गई, हार्ट पेन कम हो गया, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। नेक्स्ट, may boost brain function and prevent neurodegenerative disorders। ये भी खास रिमार्केबल बात है कि फास्टिंग में से हमारा ब्रेन फंक्शन कम नहीं होता, उल्टा स्टिमुलेट हो जाता है और अच्छे से काम करने लग जाता है। देन ये भी मिथ है, आप मिथ देख लीजिएगा कि फास्टिंग पुट्स योर बॉडी इन स्टारवेशन मोड। बॉडी स्टारवेशन मोड में नहीं जाती फास्टिंग करने के साथ, है ना। भूखमरी अलग है, उपवास अलग है। भूखमरी की कंडीशन तब शुरू होती है जब आप ना चाहते हुए किसी के सामने से थाली खींच लेते हैं और उसको स्ट्रिक्टली खाना नहीं देते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ हम
सात्विक तरीके से, मन से, खुद स्वेच्छा से फास्टिंग कर रहे हैं और एक स्पेशल तरीके से कर रहे हैं जिससे हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं उससे, और इससे हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, ये हमने आपको बताया। अब एक खास बात ये है कि फास्टिंग हमारी बॉडी में मेनली ये है कि हम अपने डाइजेस्टिव फायर को स्टॉप करें। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टॉप करेंगे तो हमारी बॉडी और तरीके से वर्क करेगी, और जो थोड़ा बहुत काम हम कर रहे हैं उसको काम करने के लिए हमारे जो लीवर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन है जो कभी खर्च ही नहीं होता, हमने ये तो सीख लिया है कि हम डीप ब्रीदिंग नहीं करेंगे तो रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारे लंग्स में बचा रहता है वो क्लीन कैसे होगा। पर हमने ये नहीं सीखा कि लीवर में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो तहो पे तहो लगा हुआ हेपेटोमेगाली में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा लीवर फैट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम कभी डिटॉक्स नहीं करते, उसको हम कभी खर्च नहीं करते। उसकी एक मैकेनिज्म है कि जब कभी आपकी बॉडी नहीं खाते हैं तो वो यूज होती है, और जब आप खाते हैं और एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में सेव होती हैं। तो अगर हम उनको रिसाइकल नहीं करेंगे तो हम कैसे एनर्जेटिक और अच्छा फील करेंगे। एक फ्रेज जो मुझे थोड़ा सा पसंद आया, अभी है तो पूरी बुक में ऐसे मैंने लाइनें खींची हुई हैं, बट एक ऐसी लाइन है जो मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगी। इसमें जो बर्नर मैकफेडन ने लिखा है, जब कोई मशीन बिगड़ती है और उसके कल पुर्जों को दुरुस्त करने की जरूरत महसूस होती है तो हम सबसे पहले काम क्या करते हैं, हम मशीन को बंद कर देते हैं। आदमी का शरीर भी एक मशीन है और उसकी बीमारी उसके कल पुर्जों का बिगड़ जाना है। उसे दुरुस्त रखने का भी अधिक सही तरीका क्या हो सकता है कि हम उससे काम लेना बंद कर दिया जाए और उसकी पाचन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया जाए। सुधार की यह विधि अत्यंत स्वास्थ्यदायक विधि है ना। ऐसे ये थोड़ी क्लिष्ट हिंदी में लिखे जो मैं सरल भाषा में आपके सामने ऐसे अपने सरल शब्दों में ऐसे करती हूँ। तो ये पुरानी जो किताबें हैं बहुत क्लिष्ट हिंदी में लिखी हुई हैं, बट इसमें मैसेज बहुत एक्यूरेट है, बहुत अच्छा है, जो कि अभी नए जो लोग हैं वो भी उतना अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी का क्या है, कभी भी दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले जो लोग सप्तमी को फास्ट तोड़ना चाहते हैं तो आज है 5वां दिन। ठीक है, जो सप्तमी को तोड़ेंगे इसका मतलब सप्तमी को वो कुक्ड फूड खाएंगे, तो उनको आज फाइबर लेना पड़ेगा, मतलब सब्जी और फल को बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो आज फलों को बढ़ा लेते हैं तो कल सब्जी बढ़ा लें और प्रोटीन बढ़ा लें, मतलब दूध और दूध के प्रोडक्ट, दही, पनीर, ये सब ऐड कर लें और सप्तमी को फास्ट तोड़ सकते हैं। जो अष्टमी को फास्ट तोड़ना चाहते हैं उनके लिए आज भी दिन सेफ है और उनको कंफर्टेबल लग रहा है तो वो आज भी हमारे साथ जूस फास्टिंग पे रह सकते हैं, जिसमें 2 बार हमारे मिनरल्स जो हमने खूब बढ़ा रखे हैं, जिसमें खजूर है, मुनक्के हैं, किशमिश है, खुबानी है, इन सबको भिगो के हमने बढ़िया ग्राइंड करके छान के पिया है सुबह शाम, उसे काफी अच्छा लगता है। दूसरा अच्छा क्या किया है, सोडियम भी बढ़ाया है, सोडियम बढ़ेगा हमारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से। तो इससे आपके जितने भी आपका लौकी है, जो मुझे अच्छा लग रहा है वो खीरा है, उसमें धनिया डाला, नींबू डाला, अदरक डाला, तो वो 2 से 3 खीरे का जूस अगर आप निकालते हैं तो वो भी अच्छा है और वो काफी पंजेंट है, तो उससे आपको और अच्छा अलर्टनेस फील होती है, एक्टिवनेस फील होती है। और 2 बार कोई भी फेवरेट फ्रूट जूस, तो 2 बार फ्रूट जूस, 2 बार वेजिटेबल जूस, 2 बार मिनरल्स का ये जूस, रेस्ट बीच बीच में नींबू पानी, शहद। तो मुझे नहीं लगता, हाँ थोड़ा सा बॉडी को आदत होती है तो थोड़ा सा कभी कभी स्टमक एक तभी होगा जब आप पूरा एकदम से पिएंगे, पानी भी नहीं पीना है एकदम से, आप सिर्फ कर करके ही जूसेस पीजिए और सारी चीजें जो भी खाना है पीना है वो सिर्फ कर करके आराम आराम से 10 मिनट 15 मिनट हाथ में कैरी कर लीजिए, क्योंकि मैं भी जानती हूँ हमारे जैसे ही आप सब भी बिजी हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता 15 मिनट हम बैठे हुए हाँ भाई अभी जूस ही पी रहे हैं। तो कम से कम कल मैंने फील किया कि मैं आधा घंटा करीब वो कुकुम्बर जूस लेकर के कैरी कर रही थी, और जहां भी वहां रखा फिर एक सिप किया, फिर रखा, ढक दिया उसको। सो ऐसे करके आप पियेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और थोड़ी थोड़ी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करती है, थोड़ा बहुत हेडेक हो सकता है क्योंकि हमें उस फूड की आदत होती है, और कभी कभी जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स है वो निकलने की कोशिश करते हैं, है ना, गैस बहुत ज्यादा है, एसिडिटी बहुत ज्यादा है, तो उन लोगों को थोड़ी समस्या हो सकती है। उनके केस में मैंने बताया है कि अगर एसिडिटी है तो खट्टे फल नहीं खाएंगे, जो नॉर्मल है वो ऑन एंड एवरेज सारी चीजों को
खा सकते हैं। सो ये हो गया। अभी जो नवमी तोड़ेंगे वो तो सेफ है ही है, अगर अष्टमी का बताया है। तो आज अपन जूसेस पे रहेंगे, कल फ्रूट्स ऐड करेंगे, परसों वेजिटेबल्स ऐड करेंगे और थोड़ा घी भी ऐड करेंगे, मिल्क भी ऐड करेंगे। तो प्रोटीन और फैट पहले ऐड करेंगे, फिर कार्ब्स ऐड करेंगे। तो अष्टमी की शाम तक अपनी बॉडी को ऐसा रखिएगा, जिस दिन तोड़ना है ऐसे समझ लीजिए, सप्तमी तोड़ना है, अष्टमी तोड़ना है, नवमी तोड़ना है, तो जिस दिन तोड़ना है उसके एक दिन पहले तक आप अपनी बॉडी ऐसी हो जाए कि आप जैसे चाय भी थोड़ी पी ले, ठीक है, और थोड़ा मिल्क का प्रोडक्ट भी ले ले, और थोड़ा ऑयल भी आपकी बॉडी में चला जाए। एकदम से खाना खाने पे मत जाइए। तो नवमी की प्रिपरेशन सप्तमी तक करनी पड़ेगी, और सप्तमी की प्रिपरेशन आज से करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वापस जाएं, और जितना आप धीरे धीरे वापस जाएंगे उतना आपने जो गेन किया है वो स्टेगनेंट रहेगा, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आएंगे और उतना स्टेगनेंट भी नहीं रहेगा, ठीक है। वो चीजें एकदम से सारी फिर आपको लगेगा अरे प्रॉब्लम और बढ़ गई, तो ऐसा ना करें। जितना फायदा आपने उठाया है उतना ही फायदा सस्टेन रहे, चाहे वो वेट मैनेजमेंट में हो, चाहे वो माइंड में हो, चाहे गैस्ट्राइटिस एसिडिटी हो, इन सारी चीजों में सुधार आएगा। तो मुझे नहीं लगता, वो सारा मैसेज मैंने किया ही हुआ है। आज की रिकॉर्डिंग में अभी और शेयर कर दूंगी। अभी आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं। और एक सभी लोग सेल्फी विद जूस फोटो के साथ वो भेज दें, पेज पे डालेंगे, अच्छा लगेगा। और अपना फीडबैक भी मतलब लिखते जाएं, एक दिन में कुछ नहीं होता। जैसे मैं भी लिख रही हूँ कि मैंने क्या क्या महसूस किया, वीकनेस हुई या काफ मसल्स में पेन हुआ या हमने बहुत काम किया या हेडेक हुआ, तो उसको कैसे कंपनसेट किया। तो आप उसको अगर लिखेंगे ना थोड़ा बैठ करके, तो एक अच्छा लिटरेचर तैयार होता है इससे, है ना। इतने लोगों ने मेरे साथ किया और ये थर्ड टाइम मैं करा रही हूँ, तो हम कहीं पे भी पेपर पब्लिश कर सकते हैं, कहीं पे भी ऑथेंटिकली इसको प्रूव इन कर सकते हैं। तो इन सब पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए, और उनको भेजिए लिख करके या वीडियो के थ्रू भेजिए। बताएं, कुछ पूछना चाहते हैं? प्रीति जी म्यूट ऑफ करके करो। या कैन यू हियर मी नाउ? या हाँ, मैं ये कहना चाहती कि मेरा वजन कम नहीं हो रहा। वजन जो 59 है वो 59 ही है, 59 से 0.2, 59, 59.1 ऐसे मतलब रह रहा है, उससे कम नहीं हो रहा है। जो कि मतलब फास्टिंग कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वजन नॉर्मल वजन पे होंगे, भगवान चाहता ही नहीं है, मतलब आप एकदम हेल्दी वजन पे होंगे तो कहाँ कम होगा, जिसके पास ज्यादा होगा वही कम होगा। 59 है, 59 है, 5 kg का है स्कोप मुझे कि मैं अच्छा। रिड्यूस कर सकती हूँ। एज पर माय हाइट एंड एज मैं 5 kg कम कर सकती हूँ, मेरे को करना चाहिए। बीएमआई पे मत जाइए, ऐसे आपकी बॉडी को क्या सूट करता है उस पे जाइए, है ना। बीएमआई पे मत जाइए, अगर आपको लगता है आपकी बॉडी को जरूरत है तो कम कीजिए।